जय उस मालिक की जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने रात दिन बनाए हैं, अंधेरा उजाला बनाया है, निराशा आशा बनाई है, सुख दुख बनाए। ये सुख दुख क्या है? इंसान सुखी क्यों होता है और दुखी क्यों होता है? मन चाही चीज मिल जाए तो इंसान सुखी, और जो चाहिए वो ना मिले तो इंसान दुखी। मन शांत है तो सुख ही सुख, और मन अशांत है तो दुख ही दुख। पर ये मन अशांत क्यों होता है? मन एक ही ध्यान में लगा रहे तो शांत रहता है, लेकिन मन तो चंचल है, वो भटकना चाहता है, बहकना चाहता है। आप उसे खुला छोड़ दीजिए तो वो एक ही चीज लाएगा, अशांति। अशांति। सबको शांति चाहिए, अशांति नहीं। तो मन को भटकने से, बहकने से रोकने के लिए इंसान को मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मालिक के ध्यान में मन को लगाना चाहिए। मालिक के आशीर्वाद की लालसा करनी चाहिए। मालिक का कृपा आशीर्वाद इंसान को सारे दुखों से मुक्ति दिलाता है। सबका मालिक एक। बद्दुआ से महालसापति। इसलिए कहता हूं महालसापति, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब किसी का बुरा किया जाता है नानावली, तो वो इंसान बुरा करने वाले को बद्दुआ देता है। उस बद्दुआओं के पीछे उस बद्दुआ देने वाले इंसान के कमाए हुए पुण्यों की पूरी शक्ति होती है, जो बद्दुआओं को असरदार करती है। ऊपर वाले की लीला कोई नहीं जान सकता। बाबा, मैं आपके लिए खीर लाई हो ना, लक्ष्मी की माँ? फिर से मेरे लिए खीर लाने की क्या जरूरत थी? फिर से? तो क्या आपने खीर खाई है साईनाथ? हाँ। लेकिन मैंने तो आपको खीर दी ही नहीं। याद करो, याद करो लक्ष्मी की माँ। जैसे ही खीर तैयार हुई, मैं आपको देने के लिए निकली। तब बयाजी अप्पा पाटिल का गोंदा बैल आया, तो मैंने उसे खीर खिलाई। बहुत स्वादिष्ट खीर थी लक्ष्मी की माँ। बहुत पसंद आई। काजू डालकर खीर मेवा बन गई। साईं बाबा, आप जिस गोंदिया को तुमने खीर खिलाई लक्ष्मी की माँ, वो मेरा ही तो एक रूप है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी मेरा ही रूप हैं, जानवर भी। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं। ये चराचर विश्व मैंने ही तो व्याप्त किया है। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सबका मालिक एक।
इंसान इतना स्वार्थी क्यों होता है? अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों की खुशियां छीनता है, भाई को भाई से लड़ाता है, मां समान भाभी के खिलाफ बेटे जैसे देवर के दिल में जहर भरता है। रिश्तों में आग लगाकर आखिर वो इंसान पाना क्या चाहता है? सिर्फ पैसा? पैसे से क्या होगा? क्या उसका उद्धार हो जाएगा? वो ये क्यों भूल जाता है कि संसार से जब वो जाएगा खाली हाथ जाएगा? जमीन, जायदाद, जेवर, पैसा सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। फिर ये स्वार्थ क्यों? कब इंसान ये समझेगा कि जब वो जाएगा तो उसके साथ उसके अच्छे बुरे कर्म, अच्छे बुरे संस्कार ही जाएंगे। पहली कोशिश में सफलता पाने का भाग्य हर किसी के भाग्य में नहीं होता। कभी किसी को 2 बार कोशिश करनी पड़ती है, कभी किसी को 3 बार और कभी किसी को बार बार कोशिश करनी पड़ती है। इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए। नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है, इसलिए धैर्य का साथ छोड़कर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है वो अपनी हार को एक न एक दिन जीत में बदल देता है। अगर कोशिश ही नहीं की जाएगी तो जीत कैसे होगी? जो इंसान सच्चा है वो सोने की तरह अग्नि परीक्षा देता रहता है और अग्नि परीक्षा से वो और तेजस्वी बनकर बाहर आता है। इंसान की जिंदगी में सुख कम दुख ज्यादा है। दुखों को टाल तो नहीं सकता, वो सामना करना पड़ता है। तो वो क्या है? परीक्षा ही तो है। और जो इस परीक्षा में सफल होते हैं उन पर सुखों की बरसात होती है। सबका मालिक एक। सारी दुनिया भगवान ने बनाई है, दिन रात भगवान ने बनाया है, इंसान को भी भगवान ने बनाया है, उसके मन को भगवान ने बनाया है। इंसान के जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब भगवान के कारण होता है। जब इंसान का मन अशांत होता है तब इंसान दुखी होता है, और जब इंसान का मन शांत होता है तब इंसान सुखी होता है। और ये सब भगवान करते हैं, क्योंकि जब इंसान भगवान से कुछ मांगता है और भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं तब इंसान बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने जो मांगा उसे वो मिल गया, इसीलिए वो खुश होता है। लेकिन इंसान की मन की जब इच्छा पूर्ति नहीं होती, उसका कोई भी काम उसे जैसा चाहिए वैसा नहीं होता, तब वो दुखी हो जाता है। यही कारण है इंसान के सुख और दुख का। दुखों से दूर रहने के लिए इंसान का मन शांत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मन तो चंचल है, इधर उधर भटकता ही रहता है, और मन का भटका तो लाता है अशांति। शांत मन के लिए बस संयम होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारे जीवन में शांति और सुख बना रहता है। अगर हमने कभी भी किसी का बुरा किया हो, वो इंसान हमें बद्दुआ देता है। बद्दुआ क्या होती है? अगर हम किसी इंसान को दुख देते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, तब उसके मुंह से जो हमारे लिए शब्द निकलते हैं वो बद्दुआ होती है, और उस बद्दुआ को ताकतवर बनाती है उसके खाते की अच्छाइयाँ। और उस बद्दुआ में बहुत ताकत होती है, वो इंसान का सर्वनाश भी कर सकती है। इसीलिए तो कहते हैं कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का भी बुरा मत सोचो, और कभी किसी के साथ बुरा मत करो। कभी हर किसी से मुख से आपके लिए दुआ निकलेगी। जब
बद्दुआ आपका जीवन बर्बाद कर देती है, तब किसी की दुआ आपका जीवन संवार देती है। इस दुनिया में कई प्राणी हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रजाति के, लेकिन सबसे स्वार्थी प्राणी इंसान होता है। क्यों होता है इतना स्वार्थी इंसान? अपने ही भले के लिए दूसरों में झगड़े करवा देता है, एक भाई भाई को अलग करवा देता है, उनके घर बर्बाद कर देता है, सिर्फ अपने कुछ भले के लिए, बस कुछ पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भाई भाई का घर तोड़ देता है। सबको पता है इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, ना पैसा, ना सोना, ना कोई संपत्ति। फिर क्यों इंसान इतना स्वार्थी बन जाता है? अगर आप अपने जीवन में किसी को कुछ देना चाहते हो तो सुख दो। उनकी भरी हुई आंखों से आंसू चुराकर उनके होठों पर मुस्कुराहट लाना सीखो। हमेशा दूसरों के दुख में साथ देना और खुशी में शामिल होना सीखो। हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, ताकि मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद रखें। आप सोचते होंगे कि कभी कभी किसी को सफलता एक ही कोशिश में मिल जाती है, लेकिन किसी को और कभी कभी किसी को कई बार कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि हम कोशिश करना छोड़ दें, हम प्रयास करना छोड़ दें। आप बस कोशिश करते रहो, कल की चिंता मत करो। आप बस कोशिश करते रहो, सफलता की चिंता मत करो, वो सब भगवान देखेंगे। अगर आपकी श्रद्धा और प्रयास और कोशिश सच्ची हो, कामयाबी एक ना एक दिन ज़रूर आपके कदमों में होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें आपके विचार और ओम साई राम लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।